नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। खम्मम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पुलिगुंटला इको टूरिज़म प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तक़रीब में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर की रही शिरकत। आदिलाबाद में रोड सेफ्टी प्रोग्राम, वज़ीर पूनम प्रभाकर ने की शिरकत और तलबा को की अहम नसीहत। वज़ीर सयाहत व सकाफ़त जूपल्ली कृष्णा राव ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा चार मीनार और चौमेला पैलेस का दौरा करते हुए मरम्मत और खूबसूरती के काम जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। पीरज़ादा गुड़े में कांग्रेस के कई काउंसलर्स BRS में शामिल, KTR की सदारत में प्रोग्राम हुआ मुनक़्क़िद। हैदराबाद समेत दीगर अजला में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह महकमा मौसमियात ने किया जारी। टेमरी सदर फ़हीम कुरैशी ने 2026 के इंटरमीडिएट इम्तहानात में तलबा की शानदार कारकर्दगी पर मसर्रत का किया इजहार। विकाराबाद ज़िले में परगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती लेने के खिलाफ तेलंगाना जागृति और धर्म समाज पार्टी ने किया एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पुलिगुंटला इको टूरिज़म प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बोटिंग, आबशार और जंगल सफारी जैसी सहूलियात का भी आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की कुदरती खूबसूरती को फ़रोग़ देना हुकूमत का मकसद है और इको टूरिज़म को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि पुलिगुंटला की तरक्की के लिए 4 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 2 करोड़ रुपये ग्रीन फ़ंड और 2 करोड़ CSR फंड से फराहम होंगे। हुकूमत का हदफ पुलिगुंटला, कानकागिरी और कुल्लूर पहाड़ी इलाकों को एक बड़ा सयाहती मरकज़ बनाना है, जिससे मुकामी रोज़गार और देही मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इस मौके पर वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సత్తుపల్లి పట్టణంలో ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఆరోగ్యం కోసం ఉపయోగపడేటువంటి 100 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని ప్రజలకు అంకితం చేసే కార్యక్రమానికి మనం ఈ రోజు కార్యక్రమం చేసుకుంటాం। ఇది కేవలం సత్తుపల్లి పట్టణంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి కాకుండా ఈ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో అదనంగా ఇంకొక 50 పడకల ఆసుపత్రిని, ఇంకో 30 పడకల ఆసుపత్రిని, విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి అనేక సబ్ స్టేషన్లని, ఇతరత్ర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఇకో టూరిజం సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కూడా ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం। ఇవన్నీ కూడా సత్తుపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజల సంక్షేమం కోసం వారి అవసరాలను తీర్చేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు। ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఈరోజు 100 పడకల ఆసుపత్రి కానీ, 50 పడకల ఆసుపత్రి కానీ, 30 పడకల ఆసుపత్రి కానీ, లేకపోతే నర్సింగ్ కళాశాల సంబంధించి కడుతున్నటువంటి ఆ భవన నిర్మాణం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధికి, ఈ సంక్షేమం పట్ల ఉన్నటువంటి కార్యదీక్షకి నిదర్శనమని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ, ప్రతి కుటుంబం కూడా తెలంగాణలో పుట్టడం నా అదృష్టం, తెలంగాణలో పెరగటం ఈ కుటుంబం మా అదృష్టం అనేటువంటి నమ్మకాన్ని, భరోసాని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తూ దాని ప్రధానంగా వైద్య, విద్య 2 ప్రధానమైన రంగాలపైన అత్యధికంగా పెట్టుబడులు పెడుతూ వాటిని ప్రజలకు అందించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం। आदिलाबाद में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जहां वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में तलबा ने बड़ी हुमन चैन बनाई और बाइक रैली निकाली गई। वज़ीर ने कहा कि ट्रैफ़िक क़वानीन पर अमल करना हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए निहायत ज़रूरी है, जबकि तलबा को बेदारी फैलाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत बेदारी मुहिम, सड़कों की बेहतरी, क़वानीन पर सख्ती से अमल और फौरी तिब्बी इमदाद पर तवज्जो दी जा रही है। आवाम से अपील की गई है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और तेज़ रफ्तार व नशे में ड्राइविंग से गुरेज करें। हैदराबाद में तारीख़ी मुक़ामात को आलमी मियार के मुताबिक तरक्की देने के लिए हुकूमत ने इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर सयाहत व सकाफ़त जूपल्ली कृष्णा राव ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा चार मीनार और चौमेला पैलेस का दौरा करते हुए मरम्मत और खूबसूरती के कामों का मुआयना किया।
और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मछली कमान की बहाली के लिए 3.64 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि शेर बातिल कमान की भी मरम्मत की जाएगी। नई टूरिज़्म पॉलिसी के तहत PPP मॉडल के ज़रिए सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे मुकामी अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे और सयाहत से आमदनी में इजाफ़ा होगा। चार मीनार के अतराफ़ की खूबसूरती पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि हैदराबाद को आलमी सयाहती मुकाम बनाया जा सके। मेडचल के पीरज़ादा गुड़े में BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले म्यूनसिपल काउंसलर्स की पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के नाम पर BJP जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो KCR की क़ियादत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर वादे पूरा ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवाम को गुमराह किया गया और कई फलाही स्कीमें बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में BRS को वोट देकर किसानों और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर BRS कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ఇంకొక పార్టీని కూడా మనం కంట కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు. ఒక కొత్త కుట్ర కూడా తెరలేపుతున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. కొత్తగా మరొక కుట్ర కూడా చేస్తున్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. మీరు చూసింటారు ఇవాళ పేపర్లలో సీట్లు పెరుగుతున్నాయి, అసెంబ్లీ సీట్లు, పార్లమెంట్ సీట్లు అని ఇవాళ పేపర్లో మీరు చూసే ఉంటారు. కానీ అందులో కూడా ఏదో కుట్ర జరుగుతున్నట్టుగానే కనబడతా ఉన్నది. ఎందుకంటే బయటికి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడినప్పుడు, నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడినప్పుడు 50% సీట్లు పెంచుతున్నామని చెప్పింది. అంటే 110 ఉంటే 179 అవుతుంది, 60 సీట్లు పెరుగుతాయని చెప్పింది. 17 సీట్లు ఉన్నాయి పార్లమెంట్ లో, 26 అవుతాయని చెప్పిండ్రు. కానీ బిల్లు పెట్టిండ్రు, రేపటి నుంచి పార్లమెంట్ పెట్టిండ్రు. బిల్లులో మాత్రం 50% ముచ్చట లేనే లేదు. అంటే చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి. మీరు ఒక్క మాట యాది పెట్టుకోండి, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నటికి కూడా తెలంగాణకు మిత్రుడు కాదు. ఆనాడు 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోనే సీట్లు పెంచుదామనే ఆలోచన ఆ చట్టంలోనే ఉన్నది. కానీ ఆ చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కిందే భారతీయ జనతా పార్టీ. మళ్ళీ ఈ రోజు సీట్ల పెంపు పేరు మీద మళ్ళీ కొత్త డ్రామా చేస్తూ మహిళా రిజర్వేషన్ అని చెప్పి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ కు మేము అనుకూలమే. మహిళా రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా సమర్థించిందే కేసీఆర్ గారు, మన పార్టీ. శాసనసభలో, శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మహిళలకు ఖచ్చితంగా చట్టసభల్లో 33% ఇయ్యాల్సిందే. మేము ఇక్కడ మార్కెట్ కమిటీలో ఇచ్చినాం, స్థానిక సంస్థల్లో 50% ఇచ్చినాం, మీరెందుకు ఇయ్యరు అని చెప్పి శాసనసభలో, శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసి పంపిందే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, BRS పార్టీ. దాని విషయంలో ఇబ్బంది లేదు. కానీ డీలిమిటేషన్ పేరు మీద దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు, తెలంగాణకు, ఆంధ్రకు, తమిళనాడుకు, కర్ణాటకకు, కేరళకు, పాండిచ్చేరికి అన్యాయం చేస్తామంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీకి సమర్థన ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు. ఒక్క మాట మాత్రం పక్కా, ఇవాళ 24% వాటా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు పార్లమెంట్ లో ఉన్నది. దాన్ని యథాతథంగా మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. లేకపోతే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరుగుబాటుకు, పెద్ద ఉద్యమానికి కూడా BRS నాయకత్వం వహిస్తుంది. అవసరమైతే కేసీఆర్ గారే ముందుండి నడిపిస్తారనే మాట కూడా నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా చెప్తా ఉన్నా. महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह जारी किया है। हैदराबाद में अगले 48 घंटों तक मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। 15 और 16 अप्रैल को आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल और खम्मम समेत कई अजला में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, जबकि 17 और 18 अप्रैल को हीट वे मज़ीद इलाक़ों तक फैलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया कि धूप में कम निकलें, ज़्यादा पानी पिए और दोपहर के वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि मौसम में यह तब्दीली एक मखसूस मौसमी निज़ाम के बायस हो रही है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हाइब्रिड चीफ मिनिस्टर करार देते हुए कहा कि वो कांग्रेस और BJP दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद में 3 कॉरपोरेशंस बनाने के फैसले पर भी सवाल उठाया। लोकसभा नशिस्तों में इजाफे की मरकज़ी तजवीज़ पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल खामियों से भरा हुआ है
और अगर आबादी की बुनियाद पर नशिस्तें बढ़ाई गई तो जुनूबी रियासतों की नुमाइंदगी मुतासर होगी, जिस पर सख्त मुखालिफत हो सकती है। ख़वातीन रिजर्वेशन पर उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत पहले ही मुकामी इदारों में 50% रिजर्वेशन दे चुकी है और इस मामले को हदबंदी और आइनी तरमीम से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। Revant Reddy is a hybrid chief minister. You know, he is a hybrid chief minister representing both Congress and BJP. सुबह में कांग्रेस के साथ रहते हैं, शाम में रात में जाके बीजेपी के साथ वो संबंध निभाते हैं। तो हाइब्रिड चीफ मिनिस्टर से हाइब्रिड ही मॉडल आएगा ना। एक सेट लेट डाउन प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, संविधान में जो लिखा गया उसके तहत जो काम कार्रवाई करना चाहिए उसी तरह होना चाहिए। सीधी बात है। रेवंत रेड्डी जब यहाँ पे 3-3 कॉर्पोरेशन बना रहे थे हैदराबाद में, किसी को पूछ के किया उन्होंने? मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन, साइबराबाद कॉर्पोरेशन, GHMC, यहाँ के ZPTCs को या यहाँ के MLAs को किसी से पूछे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके लिए एक नीति, बाकी के लिए दूसरी नीति नहीं होती है। चीफ मिनिस्टर को थोड़ा समझ भी रहना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग हंसेंगे उन पे। इसलिए मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर से और बाकी कांग्रेस लीडरों से भी, आप कांग्रेस पार्टी हो, एक नेशनल पार्टी हो, एक ही आवाज में बात करो। ये ऐसे अपने आप को एक मजाक मत बनाओ। Sir, what is your stand on delimitation? Well, the bill that has been introduced in the parliament yesterday seems flawed, because on the one side we have the prime minister and other union ministers talking about 50% enhancement of seats across the country, both in state assemblies, state councils and also in parliament. But unfortunately there is no mention of 50% in the bill that was tabled yesterday. Likewise, we have been raising our concerns not now but for the last 4 years, even when we were in government since 2022 and 23, that if population becomes the basis for creation of newer seats or for enhancement of MP seats, then there is a big concern. Because in 1971, when the freeze on parliament seats was announced by Government of India through a constitutional amendment, the basis was that population needs to be controlled, explosive growth needs to be controlled. Now, since 1971 till today, in the last 55 years, the southern Indian states have done exceptionally well on family planning, on population control. Today, for enforcing population control, for following the guidelines laid down by Union Government of India, are you going to penalize us? Today, southern India has 24% representation in Lok Sabha, in Parliament. Unless that is maintained, unless that is kept intact, there will be a big revolt in southern India. And if needed, BRS will join other parties, BRS will work with other parties and oppose this move tooth and nail. And we certainly urge Government of India to remember that you're sitting on powder keg. This is a move that is going to backfire big time if you mess with southern India's concerns, if you mess with the representation in Parliament today, which is about 24%. Even 0.0001% reduction in that is not acceptable to us. The 6 southern states together constitute 24% of Lok Sabha. That needs to be maintained as is, or else we'll oppose this move tooth and nail. As I was saying, 8 साल से बनाते जा रहे हैं एक ब्रिज, एक फ्लाईओवर। 8 साल में केंद्र सरकार एक फ्लाईओवर नहीं बना पाएगी, जबकि हमारी राज्य सरकार, यहाँ पे KCR की सरकार 42 ब्रिज और 42 अंडरपास और फ्लाईओवर हमने बना दिए। तो इसलिए पहले आप काम से मतलब रखें, पहले ऐसे छोटे छोटे काम जो बचे पड़े हैं उसको फिनिश करें और लोगों को राहत दें। थैंक यू। We have not only supported women reservation bill in the past, we have passed resolutions in both assembly and state council when Sri KCR Garu was chief minister. Also, let me remind you, 50% reservation for women was given in the local bodies by our government. And more importantly, even in market committees, we had given 1/3 reservation for women. So, we've always championed the cause, we've always supported it, there's no question. But the more important thing is, there is no need to link all three. एक तरफ आप बोल रहे हो कि डिलिमिटेशन करोगे, दूसरे तरफ आप बोलते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे, और तीसरे तरफ आप कहते हो कि विमेन रिजर्वेशन भी लागू करोगे। अरे भाई, विमेन रिजर्वेशन अभी लागू करो, कौन रोक रहा है आपको? 543 सीट्स हैं, उसी में लागू करो। हमारे स्टेट में 119 सीट हैं, उसमें भी लागू करो। आपको किसने रोका है? उसके लिए सीट बढ़ाने की और डिलिमिटेशन के साथ जोड़ने की और सबको कंफ्यूज करने की क्या जरूरत है? एक तरफ सेंसस होने का है, उसके बाद डिलिमिटेशन होने का है, उसके बाद
अगर आप कुछ प्रस्ताव रखते हो जिसके अंदर अगर साउथ इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचता है तब जाके हम राजी होंगे, वरना इसकी पूरी तरह से विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। टेमरी सदर फ़हीम कुरैशी ने 2026 के इंटरमीडिएट इम्तहानात में तलबा की शानदार कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया। पहले साल में 81% और दूसरे साल में 90% तलबा कामयाब रहे, जबकि सोसाइटी ने रियासत भर में दूसरा मुकाम हासिल किया। 41 जूनियर कॉलेजेस और 100% और 142 कॉलेजेस ने 80% से ज़ायद नताइज हासिल किए। तलबा ने रियासती सतह पर भी नुमायाँ रैंक्स हासिल किए, जिसमें शमीम निखत, आयशा बेगम और मोहम्मद रहमान शामिल हैं। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत अक़लियती तलबा को मियारी और मुफ्त तालीम फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है और वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को अक़लियती इदारों में दाखिल करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोग को शॉर्ट नोटिस में तमाम प्रेस मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को इनवाइट किए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस प्रेस मीट में हमारे सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पे ऑफिस में मौजूद थे, उनको भी रिक्वेस्ट करके यहाँ पर बुलाया गया। तो ये रिजल्ट को लेके जो डिटेल्स आपको अभी सेक्रेटरी साहब बताया, थोड़ा मैं उसको रिपीट करता हूँ। क्योंकि जुमला 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स पूरे रियासत तेलंगाना में टेमरी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं 204 स्कूल्स है, जिसमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि जिसमें से 44 कॉलेज एब्सोल्यूट 100% रिजल्ट लाए हैं। ये शायद ही तेलंगाना के अब तक के हाईएस्ट कैंपसेस में 44 नंबर जो आना, ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि जो फैकल्टी जो टेमरिस्टी है जो कंट्रीब्यूट किए, जिसमें खुसूसी हमारे सेक्रेटरी साहब और तमाम प्रिंसिपल्स, फैकल्टी, टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जो मेहनत किए, जो अब तक के इस सफ़र को इतना बड़ा कामयाब किए, 44 कॉलेज 100% रिजल्ट आना, ये बेहद मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इस इदारे का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और साथ ही साथ टोटल फर्स्ट ईयर में 81% पास परसेंटेज हमारे पास इस साल हुआ है और सेकेंड ईयर में 90%, जो अब तक के टेमरीज में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इस साल हुआ है। 90% कामयाबी यहाँ पे सेकेंड ईयर में हुई है, जिसमें कि 80% 122 कॉलेज में 80% रिजल्ट आया है। और इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि आने वाले साल और भी इसमें इजाफा होगा, 80 to 90% हम टच करेंगे और 44 कॉलेज जो 100% रिजल्ट किए, हमारा टारगेट है 75 कॉलेज में नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में अराइव लाइव रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम का इनेकाद अमल में आया, जो तेलंगाना पुलिस की जानिब से शुरू की गई एक अहम पहल है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ की निगरानी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में स्कूल के तलबा ने अमन चैन बनाकर ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का पैगाम दिया, जबकि आवाम ने भी सड़कों पर एहतियात बरतने का अहद किया। इंस्पेक्टर आसिफ ने नौजवानों में बढ़ते सड़क हादसात पर तशवीश जाहिर करते हुए हेलमेट के इस्तेमाल, नशे की हालत में ड्राइविंग से गुरेज और ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के खौफ से नहीं बल्कि अपने अहल खाना की सलामती के लिए महफूज ड्राइविंग करें। संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। आज हमारे संतोष नगर लिमिट्स में ये इंडो आंग्लियन स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये स्टूडेंट से लेके आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। ये प्रजापालना बोल के, प्रगति प्रणालिका बोल के एक गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। इसमें हमारे डीजी साहब और हमारे सीपी साहब, हमारे जॉइंट सीपी साहब, डीसीपी साहब के आदेश पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 1 वीक का प्रोग्राम है। डे टू डे शेड्यूल दिए हैं, तो शेड्यूल के मुताबिक हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं पब्लिक में। ये रोड सेफ्टी के लिए ये एक्सीडेंट आजकल आप लोग देख रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। इसमें माइनर बच्चे विदाउट हेलमेट, विदाउट डीएल के और ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, ऐसा जो है एक्सीडेंट्स में डेथ हो रहे। इसके लिए क्या है, इन्फोर्समेंट एक ही नहीं, अवेयरनेस भी दिलाना ज़रूरी है बोल के हम
ये अवेयरनेस कैंपेन रखे हैं। इसमें मेन क्या है, विदाउट हेलमेट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग और सीट बेल्ट लगाना है 4 व्हीलर्स को। तो ये क्या है, छोटे छोटे नेग्लिजेंस के लिए आज एक्सीडेंटों में कई लोग डेथ हो रहे। बहुत अफसोस की बात है। इसमें नौजवान बच्चे, यूथ बच्चे रैश एंड ड्राइविंग चलाना, विदाउट डीएल, माइनर ड्राइविंग, सिटी में बहुत माइनर ड्राइविंग भी कर रहे और हेलमेट भी नहीं लगा रहे। तो इस सिलसिले में हमारे डीजीपी साहब, हमारे सीपी साहब ने ये पब्लिक में अवेयरनेस देना है बोलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब तमाम हैदराबाद सिटीजन से गुजारिश है, आप लोग हमारे ट्रैफिक पुलिस को देखकर, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है वहाँ यहाँ जंक्शनों में बोल के आप लोग डर के नहीं, आपकी जान के लिए, आपकी हिफाजत के लिए ये रूल्स फॉलो कीजिए। क्योंकि हम ट्रैफिक पुलिस फाइन डालते, बट ये क्या है आप लोगों के लिए, आपके जान की हिफाजत के लिए। क्योंकि आज एक फैमिली से एक डेथ हो गया तो वो घर का कैसा रहता, वो घर की परेशानी ऐसी रहती, वो छोटे बच्चे रहते, बीवी बच्चों का हाल क्या है, ये भी सोचिए आप लोग। ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो कीजिए। हम हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस से यही गुजारिश है तमाम सिटीजन्स को। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में परगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती लेने के खिलाफ तेलंगाना जागृति और धर्म समाज पार्टी ने सख्त एहतजाज किया कि कविता और विशारदन महाराज ने किसानों के साथ शदीद गर्मी में धरना दिया और पुलिस के सख्त रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। जबकि मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सनतों के नाम पर किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही है। कविता ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये नाकाबिल माफ़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 10 दिनों में नई सियासी जमात कायम की जाएगी और किसानों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री రైతుకే కాదు కౌలు రైతుకు కూడా రైతు బంధు ఇస్తాడు। పట్టణ ఎక్కడైనా కౌలు రైతుకు, పట్టణ ఎక్కడైనా కౌలు రైతుకు, రైతు కూలీకి సంవత్సరానికి 12,000 ఇస్తామన్నాడు। కనీసం గుర్తించిందా? పట్టణ ఎక్కడైనా 12,000 ఒక పక్క ఇస్తా అన్న మాటలు కల్లాస్, ఇంకొక పక్క భూములు బటన్స్। మన పరిస్థితి ఎట్లుందంటే ఆనాడు బీఆర్ఎస్ లో 8 ఉంటే ఇలా పొయ్యిలో పడ్డట్టయింది కాంగ్రెస్ వేసుకొని, అవునా కదా? మరి ఇదే ఒరవడి కొనసాగిస్తూ ఉంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ వికారాబాద్ లో చేస్తున్నాం పోరాటం, ఇటువంటి అనేక చోట్ల కొనసాగుతుంది। ఎక్కడెక్కడ రైతు భూమిని గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడక్కడ తెలంగాణ జాగృతి, ధర్మ సమాజ్ పార్టీ మేమిద్దరం కూడా కలిసి వస్తాం। ప్రతి చోట రైతుకు అండగా నిలబడతాం। రైతు భూమిని గుంజుకుంటే చూసుకుంటా ఊరుకోం। ఎంతో ఇంతో 1 ఎకరమో 2 ఎకరాలు చిన్న సన్న రైతులు, పేద రైతులు, వాళ్లకు ప్రభుత్వాలు చాలా ఏళ్ల కింద ఇచ్చినటువంటి భూములను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం లాక్కోవడం అంటే నిజంగా కూడా నోటికాడి బుక్క గుంజుకున్నట్టే। ఆ పాప ముట్టిగానే వాళ్ళు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని కాల్చి బూర చేసేంత వరకు కూడా రైతుల గోస వాళ్ళకు తగులుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను। మరి పరిగి రైతులు, పరిగిలో ఈ 2 గ్రామాల్లో 1,200 ఎకరాలు ఇండస్ట్రీలు పెట్టుకుంటామని తీసుకుంటున్నారు, కంపెనీలు తీసుకొని వస్తారట। ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు? ఒక పక్క మూసీని మంచిగా చేస్తా అంటాడు, ఇంకొక పక్క ఈ మొత్తం మన వికారాబాద్ మూసీ నెత్తి మీద ఉంటది। మరి ఈడ కంపెనీలు పెడితే మూసీ మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుందా? ఖరాబ్ కదా? ఇలా ఉన్న పొల్యూషన్ అంతా అల్లకే పోతుంది కదా। మరి మూసీని బాగా చేస్తా అని హైదరాబాద్ లో కథలు చెప్తాడు, ఇక్కడనేమో మీద మూసీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇక్కడ కంపెనీలు పెడతా అంటాడు। మరి కంపెనీలు పెడతావు సరే, కొని మా పొరాలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తారా? ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలే। ఎక్కడ భూములు గుంజుకున్నా అక్కడెక్కడ కూడా భూములు గుంజుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలే। हैदराबाद में मच्छरों की बढ़ती हुई तादाद और इजाफे के मसाइल पर सख्त तनकीद की जा रही है। एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की मच्छरदानी में बैठने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे शहर की ख़राब सफाई और देखभाल की मिसाल करार दिया जा रहा है। सियासी कायदीन व आवाम का कहना है कि शहर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जबकि हुकूमत की तवज्जो दीगर मसरूफियात पर है। आवाम का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मच्छर ही शहर पर राज करेंगे। हैदराबाद के हबशीगुड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया,
जहां नाचारम के रिहायशी लक्ष्मण नारायण रकम जमा कराने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे थे। डिपॉजिट फॉर्म भरते हुए अचानक इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े। बैंक अमले ने फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, मगर डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। ये वाक़या बैंक के CCTV कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गया, जिससे वहां मौजूद अफराद को शदीद सदमे में डाल दिया। हल्का असम्बली ज़हीराबाद के कोहिर मंडल के मौज़े दिगवाल कौमी शाहरा 65 पर वाक़ नेशनल फंक्शन हॉल में माली पटेल महबूब अली के फ़र्जंद मोहम्मद ज़ुबैर कलाम के वलीमे की शानदार और पुरविखार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती हलक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली मौजूद शख्सियात ने शिरकत करते हुए तकरीब की रौनक में इजाफ़ा किया। तकरीब में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी, फाउंडर Z न्यूज़ TV चैनल व रोज़नामा पेट्रोवेटिक व्यूज़, चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी, सहाफ़ी हज़रात मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद रोशन, मोहम्मद शुजाउद्दीन, मोहम्मद अहद पटेल, Z न्यूज़ एंकर मोहम्मद सलमान, सैयद आमिर और मोहम्मद इमाद समेत दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों ने दुल्हा मोहम्मद ज़ुबैर कलाम और इनके वालिद माली पटेल महबूब अली साहब से मुलाकात की, गुलपोशी अंजाम दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। खम्मम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पुलीगुंटला इको टूरिज़म प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तकरीब में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर की रही शिरकत। आदिलाबाद में रोड सेफ्टी प्रोग्राम, वज़ीर पूनम प्रभाकर ने की शिरकत और तलबा को की अहम नसीहत। वज़ीर सयाहत व सकाफ़त जूपल्ली कृष्णा राव ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा चार मीनार और चौमेला पैलेस का दौरा करते हुए मरम्मत और खूबसूरती के काम जल्द मुकम्मिल करने की दी हिदायत। पीरजादागुड़े में कांग्रेस के कई काउंसलर्स BRS में शामिल, KTR की सदारत में प्रोग्राम हुआ मुनक़्क़िद। हैदराबाद समेत दीगर अजला में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह महकमा मौसमियात ने किया जारी। टेमरी सदर फ़हीम कुरैशी ने 2026 के इंटरमीडिएट इम्तहानात में तलबा की शानदार कारकर्दगी पर मसर्रत का किया इजहार। विकाराबाद ज़िले में परगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती लेने के खिलाफ तेलंगाना जागृति और धर्म समाज पार्टी ने किया एहतजाज। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 91825355
5378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ानगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।